दोस्तों ये 5 वर्ड आप अपने लाइफ में हमेशा याद रखिएगा क्योंकि हर फेज में हर घटना के साथ इन 5 वर्ड का डायरेक्ट कनेक्शन है। और ये है सबसे पहले डिनाइल, फिर है एग्रेशन, तीसरे नंबर पर आता है बार्गेनिंग, चौथे नंबर पर आता है आपका डिप्रेशन और पांचवे पर आता है एक्सेप्टेंस। और जो इंसान पहले स्टेप से पांचवें स्टेप पर बहुत जल्दी आ जाता है यानी कि रुकता नहीं है और अपने आप को चालू रखता है, वो विनर बन जाता है। और जो नहीं अपने आप को चेंज कर पाते हैं वो लूजर हो जाते हैं। और आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा कि ये 5 वर्ड कैसे अभी के सिचुएशन में हमारे साथ फिट बैठ रहा है। यकीन मानिए जब इस महामारी की शुरुआत हुई थी, कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, उस टाइम सिर्फ हमारे देश में जब लॉकडाउन लगा था तो मुश्किल से जो केसेस थे वो थे तकरीबन 50 से 60, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। जहां पर मैं रहता हूं वहां पर भी एक केस हुआ था और उसके बाद से पूरी सोसाइटी को सील कर दिया गया था, हर जगह सैनिटाइज किया जा रहा था, हर लोग परेशान थे, कोई नीचे नहीं आ रहा था। लेकिन आज ऐसी क्या बात हो गई है कि जब 5 लाख के करीब केसेस हैं कोविड-19 के, तब पूरा देश खुल गया है और सबके लिए एक नॉर्मल सा लाइफ हो गया है कि चलिए इसके साथ हमें सरवाइव करना है और ऐसे ही लाइफ चलेगा। ये क्या वजह है दोस्तों, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसी एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि जिंदगी की हर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आता है डिनाइल। सपोज आप ऑफिस के एक मीटिंग के लिए निकलते हैं दोस्तों और बहुत सुबह सुबह नहाते हैं, आराम से जैसे ऑफिस के लिए जाते हैं, आप निकल गए एक मीटिंग करने के लिए, लेकिन सडनली जब अपने गाड़ी में बैठते हैं तो पता चलता है कि गाड़ी खराब हो गई और आप लगातार लगा रहे हैं अपना चाबी और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। फिर आप क्या करते हैं? उस समय सबसे पहले आपको शॉक्ड होता है, आपको लगता ही नहीं है कि मेरे साथ हो सकता है यार, सुबह सुबह मुझे ऑफिस के लिए निकलना था और मेरी गाड़ी खराब हो गई। आप अपने आप को संभाल ही नहीं पाते हो। और उसके बाद दूसरा स्टेप आता है गुस्से का यानी कि एंगर, और आप उसके बाद लगातार चाबी लगाते जाते हैं कि यार स्टार्ट हो जा, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, आज मेरे साथ क्या हो जाएगा, आज तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। गुस्सा आपके अंदर बहुत ज्यादा आ जाता है लेकिन उससे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तीसरा फेज आता है दोस्तों बार्गेनिंग का, और आपके मन में यह बात चल रही होती है कि हे भगवान, हे प्रभु, एक बार तो गाड़ी आप स्टार्ट कर दो। होता ये नहीं होता? आप कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल होता होगा, क्योंकि फिर आप बार्गेनिंग करने लग जाते हैं, आप हालात को समझ जाते हैं और आपको लगता है कि ये हालात मेरे कंट्रोल में है नहीं, तो फिर हम बार्गेनिंग कर लेते हैं और उसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं कि हे ऊपर वाले मेरी गाड़ी को स्टार्ट कर दे, लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। और फिर चौथा जो फेज आता है आपके लाइफ का वो होता है डिप्रेशन, यानी कि फिर आपके दिमाग में वो सारे नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि ऑफिस के लिए निकल रहा था, गाड़ी खराब हो गई, मीटिंग थी, अब बॉस क्या कहेंगे, मैं किस तरीके से जवाब दूंगा, इस हफ्ते 3 बार ऑलरेडी लेट हो चुका हूं और ये जेन्युइन मेरा बहाना तो है नहीं, ये जेन्युइन मैं प्रॉब्लम में हूं, लेकिन अब लोग कोई सुनेंगे नहीं, क्या ये मेरा ऑफिस का आखिरी दिन होगा, क्या लोग मुझे आज ऑफिस से निकाल देंगे। हर तरीके की नेगेटिविटी आपके दिमाग में आने लग जाती है। और उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस, यानी कि फिर आप मान लेते हो कि ये गाड़ी स्टार्ट होने वाली नहीं है, यानी कि फिर आप सोचते हो कि अगला स्टेप क्या करना है। और अगर अगले स्टेप में आप बहुत जल्दी आते हैं तो फिर अपने फ्रेंड्स को, अपने बॉस को, अपने लोगों को कॉल करना शुरू कर देते हैं कि आज मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है और इस वजह से मैं आज ऑफिस लेट हो जाऊंगा। वही सिचुएशन कोविड-19 में भी हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। जब 10-15 केसेस थे, 50 केसेस थे, तब तो हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन उससे पहले हम डिनाइल कर रहे थे, हम मान ही नहीं रहे थे कि हमारे देश में इस तरीके की कभी यह परेशानी होगी, कभी लॉकडाउन लगेगा। आपको याद होगा, आप भी नहीं मान रहे होंगे, लेकिन जब लॉकडाउन लगा उसके बाद से हम गुस्से में आ गए, जो दूसरा फेज होता है एंगर, और हम अपने आप को कह रहे थे कि यार इतना ज्यादा बिजनेस में लॉस हो रहा है, काम नहीं है, मैं क्या करूंगा, किस तरीके से काम चलेगा, घर कैसे चलेगा। तीसरा स्टेप पर आए, वो होता है बार्गेनिंग, और यहां पर हम बार्गेनिंग करने लग गए कि कोई बात नहीं है, अगर लॉकडाउन ही सॉल्यूशन है, अगर कोविड-19 इतना ज्यादा फैल रहा है तो चलिए फिर कोई बात नहीं है, अगर 2 घंटे की राहत दे दे, 3 घंटे की राहत दे दे तो हम बाहर जा सकते हैं, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग को हम कर सकते हैं ताकि लोगों से मिल सके, अपने बिजनेस को आगे ले जाएं। लेकिन जब आपको पता चला कि वो भी आपके हाथ में नहीं है तो फिर डिप्रेशन आ गया आपके ऊपर, और ये डिप्रेशन वाकई में किसी इंसान को बिल्कुल नीचे झुला देता है
या कह दें कि झुका देता है, क्योंकि जब डिप्रेशन आता है तो सारे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आने लग जाते हैं और फिर आप सोचते हैं कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। और फिर 5वें स्टेप पर वो होता है एक्सेप्टेंस। लेकिन दोस्तों, मैं आपको क्यों सारे स्टेप्स बाय स्टेप्स बता रहा हूं, क्योंकि आपको किसी एक स्टेप पर लाइफ में रुकना नहीं है। और जो इंसान एक जगह अटक गया, जिसने डिनाइल कर दिया कि ये चीजें मेरे साथ हो ही नहीं सकती है, तो वो समझिए वहीं पे खत्म हो गया। जो गुस्से में रह गया वो वहीं पे खत्म हो गया। जो उसके बाद बार्गेनिंग करने लग गया लेकिन अगला प्रोसेस उसने अपनाया नहीं, वो यहीं पे खत्म हो गया। जो डिप्रेशन में आ गया वो दोबारा उठ नहीं पाता है। लेकिन जो सिचुएशन को एक तरीके से मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सिचुएशन है और इसी में अब लाइफ को आगे लेकर जाना है, वहीं से आपके दिमाग में क्रिएटिविटी शुरू होती है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा एपिसोड है, मैं इसलिए आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर पहला स्टेप आपको शॉक लगता है कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, तो आपको शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लगातार स्टेप बाय स्टेप अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। आप हालात को समझिए, आप हालात को अगर आपके काबू में नहीं है तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए और उसके बाद से आप अपनी एक नई रणनीति बनाइए, उसके बाद से आप अपनी नई प्लानिंग कीजिए। और अगर ऐसा करने में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यकीन मानिए, दुनिया की वो कोई भी ताकत नहीं है जो आपको सक्सेसफुल बनने से रोक सके दोस्तों।